स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल पैसिफिक केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल्स में हमारा जो एन, आइसो और नियो का कंसेप्ट है जो हम कॉमन नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं। तो एन, आइसो एंड नियो हम कॉमन नॉमेनक्लेचर में कब यूज करते हैं उसको समझने के पहले थोड़ा सा हम आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म आपको मालूम है क्या होता है? जब हमारा कोई भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बात करा C4H10, तो C4H10 हमारा ब्यूटेन होता है ना, तो हम इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं? मीन्स उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होगा। मीन्स हम 4 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में भी लिख सकते हैं और 4 कार्बन को हम ब्रांच्ड करके भी बना सकते हैं, राइट? तो अगर आपने ये ब्रांचिंग कर दी है तो अब इसका नाम कैसे करेंगे, नामकरण कैसे करेंगे? तो यही हमको IUPAC में तो आपने क्या बोल दिया, स्ट्रेट चेन है तो भाई इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन। ये हमारा ब्यूटेन हो गया, ओके। और अगर हमने इस टाइप से उसका नाम लिख दिया तो क्या हो जाएगा? ये आपका नंबरिंग करना पड़ेगा ना। और ये आपने 3 कार्बन स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रोपेन। और एक आपका सेकेंड पोजिशन पर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल ग्रुप। तो जितनी भी वैलेंसीज हैं सब हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन अगर मान लीजिए हमको कॉमन नॉमेनक्लेचर में बताना है कि हमारा सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप उपस्थित है, तो आपको कैसे करना है? तो जस्ट हम लोग देख लेते हैं। तो पहले मैंने दिया है आपको ब्यूटेन में कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? हमारे 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो अभी हमको क्या पढ़ना है भाई? इसका जो अभी मैंने डिस्कस किया है स्ट्रेट चेन है, तो आपने इसको कॉमन नॉमेनक्लेचर में एन ब्यूटेन बोलेंगे। तो एन आइसो नियो हम लोग कब यूज करते हैं? एन आइसो नियो कंसेप्ट कब यूज होता है कि जब हमको स्ट्रेट चेन एल्केन्स को ब्रांच चेन एल्केन से अलग करना होता है, ओके, तब हम एन आइसो नियो का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो आइसो कब यूज करते हैं? जब सेकेंड कार्बन पर, ओके, ब्रांच हमारा चेन एल्केन्स होगा, सेकेंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप अटैच होगा, तब हमने क्या बोलना है? उसको आइसो। और अगर मान लीजिए क्वाटरनरी कार्बन है, ओके, जब अगर एंड में क्वाटरनरी कार्बन है तब हमने क्या यूज करना है? नियो। तो क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है? अगर हमने आपसे बोला प्राइमरी कार्बन, तो जब किसी कार्बन से एक कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा हमारा? प्राइमरी। या हम बोल सकते हैं, जैसे आप देखते हैं सिंपल, मिथाइल ग्रुप अपने आप में प्राइमरी है, बट इथाइल ग्रुप भी आपका कैसी कैटेगरी में आता है? प्राइमरी। क्यों? क्योंकि आपका इधर पे क्या जुड़ा हुआ है? एक कार्बन दूसरे कार्बन, सिंगल कार्बन से अटैच है। अगर हम देखते हैं यहाँ की स्थिति, तो यहाँ पर जो ये कार्बन होगा हमारा सेंटर वाला, यहाँ पर CH3 राइट। तो ये जो कार्बन होगा, जब ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को हमने क्या बोल दिया? सेकेंडरी, ओके। तो ये होता है आपका प्राइमरी। मिथाइल इथाइल दोनों प्राइमरी है। और हम जब बात करेंगे प्रोपाइल ग्रुप की, तो प्रोपाइल ग्रुप कैसा हो जाता है हमारा? प्रोपाइल ग्रुप में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े होते हैं, तो ये कैसा हो जाता है हमारा? सेकेंडरी हो जाता है ना। ये जो कार्बन रहेगा ये सेकेंडरी हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं हमारे टर्शरी कार्बन की, तो ये जो हमारी स्थिति हो रही है CH3 यहाँ देख रहे हो आप, एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3, तो इसको हमने क्या बोलते हैं? 3 डिग्री टर्शरी। और अगर मान लीजिए हमारे पास में ये पोजीशन है, 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं या 4 कार्बन समूह जब एक कार्बन समूह से जुड़े होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी। क्या बोला जाता है उसको? क्वाटरनरी, ओके, राइट। तो प्राइमरी कार्बन मतलब जब एक कार्बन से केवल एक दूसरा कार्बन ही अटैच होता है तब प्राइमरी कार्बन हो गया। सेकेंडरी मीन्स जब एक कार्बन समूह से 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े होते हैं, तो इसको हमने बोला सेकेंडरी। एंड दिस इज योर टर्शरी को शॉर्ट में T। एंड जब एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होंगे तो ये क्या होता है? क्वाटरनरी। तो हम लोग नियो कब यूज करेंगे नॉमेनक्लेचर में? नियो जब यूज होता है जब एक कार्बन के साथ में, क्वाटरनरी कार्बन के साथ में 2 समूह जुड़े होते हैं। तो नियो किस पोजीशन में यूज होता है? व्हेन द ब्रांच चेन एल्केन कंटेन ए क्वाटरनरी कार्बन एट द एंड ऑफ द चेन, ओके। तो आपको समझ में आ रहा है? इसको सिंपलेस्ट वे में हम कैसे देखेंगे? अभी आपने देखा कि हमने ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स लिख दिए, एक लिख दिया एन ब्यूटेन और एक लिख दिया आइसोब्यूटेन। तो आइसो क्या बोल रहा है? जब सेकेंड लास्ट कार्बन पर, ये आपकी स्ट्रेट चेन हो गई, ये आपका नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 प्रोपेन है ये, तो ये आपका हो गया प्रोपेन भाई।
तो नंबरिंग करोगे आप, इस साइड से भी 1 2 एंड 3 मिथाइल ग्रुप दोनों साइड से ही सेकंड पोजीशन पर आएगा। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका आईयूपीएसी में, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो इसको हमने आईयूपीएसी में 2 मिथाइल प्रोपेन बोल दिया। कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या बोलना पड़ेगा, जब सेकेंड लास्ट कार्बन से कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमने क्या बोलना है उसको, आइसो। क्लियर हुआ? तो इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर में नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हो गए, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अब हम देख लेते हैं पेंटेन में क्या स्थिति बनती है। पेंटेन की यदि हम बात करेंगे तो आपके पास पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, पेंटेन हमारा होता है C5H12। C5H12 है तो हम एक बार स्ट्रेट चेन में लिख देंगे 1 2 3 4 5, और इसको हमने बोल दिया नॉर्मल पेंटेन। इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, देखिए स्ट्रेट चेन में हमारे पास मैक्सिमम कितने कार्बन हो रहे हैं, 4। ओके, तो आप इसकी नंबरिंग कर सकते हो। स्ट्रेट चेन में आपको क्या मिलेगा, इसमें 4 कार्बन है तो ये आपने ब्यूटेन लिख दिया, और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में है। तो सब्स्टिट्यूएंट पास में इधर से, तो आपने क्या कर दिया 1 2 3 एंड 4, तो 2 मिथाइल क्या नाम हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन इज द आईयूपीएसी नेम। बट कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या करोगे आप, कॉमन नॉमेनक्लेचर में हमको पूरे कार्बन एक साथ गिनना पड़ते हैं, 1 2 3 4 5, तो आपने लिख दिया पेंटेन भाई। अब हमको बतानी है स्थिति इस मिथाइल ग्रुप की, तो भाई हमने क्या बोल दिया, आइसो पेंटेन। आइसो मतलब क्या हो रहा है, जो सेकेंड लास्ट है, लास्ट कार्बन से दूसरा जो कार्बन है उस पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा आइसोपेंटेन। ओके, तो ये अपना नॉर्मल पेंटेन और ये हमारा आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन इज द आईयूपीएसी नेम। ओके, आईयूपीएसी नेम में हमने सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल बता दिया, तो एक कार्बन इधर चला गया और ब्यूटेन में 4, तो टोटल तो 5 ही होंगे ना। आइसो 5H12 कंप्लीट होना है। इधर पे हमको क्या करना है, टोटल गिनते हैं, पेंटेन लिख दिया। आइसो स्थिति बता रहा है कि सेकेंड लास्ट कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आते हैं हमारे कितने, कौन सी पॉसिबिलिटीज है भाई, 5 कार्बन थे तो हमने 3 को लिख दिया स्ट्रेट लाइन में। ओके, और इन 2 को बना दिया सब्स्टिट्यूएंट। तो भाई आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करिए फटाफट। तो 1 2 3, तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेन स्ट्रेट लाइन में। आप ऐसे भी बना सकते थे और वर्टिकल भी ले सकते थे, तो 1 2 3, और मिडिल वाले कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे तो आप नंबरिंग करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन इज द आईयूपीएसी नेम। बट अभी हमको मैंने क्वार्टरनरी कार्बन समझा। क्वार्टरनरी कार्बन क्या होता है, जब एक कार्बन के साथ में 4 कार्बन समूह जुड़े होते हैं, ये आपका क्वार्टरनरी कार्बन है। तो जब क्वार्टरनरी कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे तो ऐसी स्थिति में हमको कॉमन नॉमेनक्लेचर में हम क्या यूज करते हैं, प्रफिक्स। प्रफिक्स मतलब जो शब्द पहले लगाए जाते हैं, तो प्रफिक्स यूज किया जाता है आपका नियो। तो हमने इसको क्या बोल दिया कॉमन नॉमेनक्लेचर में, नियो पेंटेन। अर्थात आपको कॉमन नॉमेनक्लेचर में एक साथ सभी कार्बन की गिनती करनी है, 1 2 3 4 5 है तो पेंटेन है। अब नियो क्या स्थिति बता रहा है कि जो ये कार्बन रहेगा सेकेंड लास्ट कार्बन, इस पे 2 मिथाइल समूह जुड़े होंगे क्वार्टरनरी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हमारा जो पेंटेन है उसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। नाउ वी विल टॉक अबाउट हेक्सेन। तो हेक्सेन की कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं भाई, आपने एक स्ट्रेट चेन बना दिया, हेक्सेन बन गया, और कॉमन नॉमेनक्लेचर में एन हेक्सेन। यहाँ पर क्या दे दिया आपने, स्ट्रेट चेन में आपने एक सब्स्टिट्यूएंट को कर दिया मिथाइल, तो ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन में आप करेंगे। ओके, तो आपके स्ट्रेट चेन में कितने आ रहे हैं, पेंटेन आ रहे हैं। नंबरिंग विल बी डन, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है, तो ये आपकी 1 और ये आपकी 2 3 4 5 लाइक दैट। सो दिस कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल पेंटेन इज द आईयूपीएसी नेम। बट आइसो किस कंडीशन में बोलेंगे, अब इसी चेन को आपने उल्टा करके देख लो। अब भाई आइसो पोजीशन क्या बता रहा है, हम नंबरिंग इधर से भी कर सकते थे 1 2 3 4 5, बट ये आईयूपीएसी में नंबरिंग करते हो। बट हमको क्या करना है, अगर चेन के दूसरे कार्बन से अगर हम कॉमन नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो वहां तो नंबरिंग नहीं करनी पड़ती, वहां तो हमको डायरेक्ट देखना है भाई चेन है और लास्ट कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो गया, ये CH2 है, ये भी CH2 और सेंटर में CH2 है, तो दोनों साइड से ये कैसा हो जाएगा आपका, अगर हम इसको कॉमन नॉमेनक्लेचर में नाम लिखेंगे तो इसको हमने क्या बोल दिया, आइसोहेक्सेन। ओके, देन सेम हमारा ग्रुप है, अभी हमने 2 पे शफल किया, आईयूपीएसी में हमने क्या शफल कर दिया इसको, CH3 में, तो इसको हमने नॉर्मली आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर दे दिया भाई। इस स्थिति में हमने इसको क्या बोल दिया, 3 मिथाइल पेंटेन। बट मैंने आपको बताया कॉमन नॉमेनक्लेचर में हम पूरे कार्बन एक साथ गिनते हैं। आइसो क्या दर्शा रहा है कि सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है।
देन आते हैं हमारा नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज है हमारी, ये CH3 जो H2 CH3 एंड यहाँ पे हमने 2 ग्रुप दे दिए। तो IUPAC में करेंगे तो क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे तो 1 और ये आपका 2 पर 2 जुड़े हुए हैं तो आपने 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन लिख दिया है। स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन थे। अब यहाँ पर जो हमारी पोजीशन बन रही है, इस स्थिति में हमको क्या बोलना है, ये हमारा कार्बन कैसा हो जाएगा, दिस कार्बन विल बी, हमारा कितने कार्बन समूह जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नियोहेक्सेन। इसको हमने क्या बोल दिया, नियोहेक्सेन। और एक लास्ट आइसोमर क्या पॉसिबल है हमारा, स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है और तो आपने क्या बोल दिया 1 2 3 4, तो दिस विल बी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पर। सो दिस इज योर नियो कंडीशन, मतलब क्वाटरनरी स्थिति बन रही है। एक कार्बन के साथ में 4 हमारे कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, एक समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह और ये हमारा चौथा समूह। ठीक है, तो ये आपका क्वाटरनरी कार्बन है। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या बोल दिया, या सेकंड लास्ट कार्बन मान लो, उसके साथ 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आपने नियो कंडीशन दे दिया। होप आपको ये एन आइसो नियो का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे पास जैसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, उसका हमको नॉमेनक्लेचर कैसे करना पड़ता है। IUPAC में अगर हमने सपोज करिए हमारा ये ग्रुप है, ओके, अगर आपको दिया जाता है ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो आपको पहले तो प्रोप दिख रहा है ना, तो आपने 3 कार्बन्स लगा दिए। अभी आपने देखा था, हमने आइसोब्यूटेन किसको बोला था, जो सेकेंड लास्ट पोजीशन वाला था उसके ऊपर CH3 था। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, सेकेंड लास्ट पे एक OH लगा दीजिए एंड कंप्लीट द वैलेंसी। सो दिस इज द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये आपका कौन सा ग्रुप कहलाएगा, इसको कभी कभी इस रूप में भी आप देख सकते हो, CH3 का होल ट्वाइस CHOH। तो ये जो हमारा समूह होता है, ये कौन सा समूह बन गया आपका, CH3 का होल ट्वाइस CH। ये जो ग्रुप है ये आइसोप्रोपाइल हो गया अपने आप में। ओके, अब हम देखते हैं कभी कभी आपको देखने मिलता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अब ये जो आपका एक कार्बन के साथ में जब CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, ये कार्बन अपने आप में कौन सा कार्बन होता है, टर्शरी। ये कार्बन कौन सा होता है, सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल भी हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है। नाउ दिस इज नोन एज टर्शरी ग्रुप। तो इसको आपको बुक में जब आप पढ़ते तो कैसा लिखा मिलता है, CH3 का होल थ्राइस एंड 1 C और एक बॉन्ड फ्री, जहां पे कुछ भी अटैच होगा। अगर OH जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये जो हमारा ग्रुप है, ये जो समूह है हमारा, ये अपने आप में कौन सा समूह कहलाता है, शॉर्ट में आपको बुक में दिखने मिलता है ना, टर्शरी के लिए ऐसे लिख देते हैं, ब्यूटाइल के लिए BU शॉर्ट में, तो T लिखा रहेगा एंड BU लिखा रहेगा। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप हो गया आपका, टर्शरी ब्यूटाइल। ये कौन सा ग्रुप हो गया हमारा, आइसोप्रोपाइल, राइट। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो सेकेंडरी है, यहाँ पे जो कार्बन है वो कौन सा कहलाएगा, टर्शरी। ओके, आई होप आपको एन आइसोनियो का कंसेप्ट समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम देख लेते हैं हमारा नॉमेनक्लेचर सिस्टम में। अगर कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो सिंपल है, नॉर्मल कार्बन है, सेकेंड लास्ट पर जो भी ग्रुप रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आइसो पोजिशन। अगर एक है तो, और अगर सेम हमारा क्या होता है, वहां पर क्या स्थिति बनती है, 2 ग्रुप्स अटैच हैं तो क्या बन गया ये हमारा नियो। तो मैंने अपना ये